दिव्य वृंदावन की, नित्य वृंदावन की। उस अद्भुत, अलौकिक, अनुपम, अनिर्वचनीय शोभा का दर्शन करते कराते हुए आचार्य चरण कहते हैं, सदा वसंत रहत वृंदावन, पुलिन पवित्र सुभग जमुना तट। व्यास जी कहते हैं, वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरा। कहिए, वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरा। कुंजन कुंज पुंज सुख बरसत, हर सत सबके गात। कुंजन कुंज पुंज सुख बरसत, हर सत सबके गात। माया काल रहित नित नूतन, सदा फूल फल पात। माया काल रहित नित नूतन, सदा फूल फल पात। व्यास विलास रास अद्भुत गति, निगम अगोचर बात। वृंदावन की शोभा देख मेरे नैन सिरात। श्री वृंदावन की शोभा देख मेरे नैन सिरात। और व्यास जी के पद का ये जो अंतिम वाक्य है, व्यास विलास रास अद्भुत गति, निगम अगोचर बात। जो आगम निगम को अलक्ष्य है, अप्राप्य है, व्यास जी कह रहे हैं, हम उस वृंदावन की शोभा का दर्शन करके कहते हैं कि सदा फूल फल पात, राधा मोहन को निज मंदिर महाप्रलय नहीं जात। और माया काल रहित नित नूतन, सदा फूल फल पात। और श्री नंददास जी भी इस पंचाध्यायी में इस दिव्य रास रस में प्रविष्ट होने से पूर्व कमनीय वृंदावन की, सुफलित हर्षित आनंदित प्रफुल्लित वृंदावन की इस शोभा का वर्णन करते हुए, दर्शन करते हुए, और दर्शन करते हुए क्या, आपको मुझे दर्शन कराते हुए कहते हैं, सकल जंतु अविरुद्ध जहां हरि मृग संग चरही, काम क्रोध मद लोभ रहित लीला अनुसरही। सब दिन रहत बसंत कृष्ण अवलोकन लोभा, त्रिभुवन कानन जा विभूति कर शोभित शोभा। सब दिन रहत बसंत कृष्ण अवलोकन लोभा, और त्रिभुवन कानन जा विभूति कर शोभित शोभा। सब दिन रहत बसंत, कल इसी भाव पर चर्चा को विराम दिया था मैंने। बसंत अर्थात उत्साह, उमंग, उल्लास, नवीन उत्साह, नवीन उमंग। जिस समय जड़ता का अंत हो जाए, जीवन फिर से प्रवाहमान होने लगे, उसे बसंत कहते हैं। जिसमें सुषमा भी हो, जिसमें सुरभि भी हो, जिसमें सौंदर्य भी हो, जिसमें सौरस्य भी हो, उस ऋतु का नाम बसंत है। और आप देखो, बसंत में प्रकृति सम हो जाती है, सम।
तो हृदय की समता का नाम बसंत है, हृदय की सुंदरता और सरसता का नाम बसंत है। हृदय भगवत भाव से सुरभित हो उसे उसे कहते हैं और अंतर का बसंत। और ऐसा मैंने संतों के मुख से सुना है, बोले जहां संत हैं वही वास्तविक बसंत है। तो वृंदा कानन की इस शोभा का वर्णन करते हुए नंददास जी कह रहे सब दिन रहत बसंत कृष्ण अवलोकन लोभा। और ये जो बसंत है, ये जो उमंग है, उल्लास है, ये किस लिए है? कृष्ण अवलोकन लोभा। ये रसघन मोहन मूर्ति के, रसिक शेखर के, श्रृंगार रस माधुर्य सार सर्वस्व विग्रह के नित्य नवीन दर्शन की उमंग है, दर्शन का उल्लास है। आप देखिए महाराज के इस प्रसंग में श्री कृष्ण के प्रकट होने से पूर्व जिस शब्द का उच्चारण श्री सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं वो क्या है? कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन लालसा, बस ये कहते ही फिर सुखदेव जी महाराज कहते हैं तासामाविर्भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबरधरः सृग्वी साक्षान् मनमथ मन्मथ। प्राकट्य से ठीक पूर्व क्या है? कृष्ण दर्शन लालसा। तो वृंदावन का जड़ चेतन जो है वो कृष्ण के दर्शन को लालायित है। और एक बात मैं निवेदन करूं, कृष्ण के दर्शन की लालसा ने ही इस वृंदावन को ये अपरूप स्वरूप प्रदान किया है। सब दिन रहत बसंत कृष्ण अवलोकन लोभा। यहां के कण कण को आतुरता है कृष्ण के दर्शन की, कृष्ण दर्शन लालसा। आगे कहते हैं जो लक्ष्मी निज रूप अनूप चरण सेवत नित भ्रू विलासते जो विभूति जगमग रही जित तित श्री अनंत महिमा अनंत को बरन सके कवि शंकर सणसों कछुक कही श्री मुख जाकी छवि। ध्रुवदास जी तो बार बार कहते हैं रति और श्री लिए सोहनी और झारत कुसुम पराग। यहाँ रसिक संतों का अनुभव मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। रसिक संतों का अनुभव है कि वृंदावन की जो रज है ना, बस उसी में श्री वास करती है, उसी में लक्ष्मी का वास है। वृंदावन की रज में लक्ष्मी का वास है। और महाप्रभु भी संकेत करते हैं श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया। और कहते हैं इस रज में तो कोई ऐसी समृद्धि है जो 3 लोक 14 भुवन में कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होती। और वो समृद्धि क्या है? सद्यो वशीकरण चूर्णम अनंत शक्तिम। आपको एक छोटा सा भाव निवेदन करूं, आगे आप श्रवण करेंगे कि गोपांगनाएं आई, कुछ प्रश्नोत्तर हुए श्री ठाकुर जी और गोपांगनाओं के मध्य। प्रभु प्रश्न कर रहे हैं और गोपी उत्तर दिए जा रही है। और एक प्रकार से ये कहना उचित होगा गोपी उत्तर नहीं दिए जा रही, गोपी श्याम सुंदर को निरुत्तर किए जा रही है। ठाकुर जी प्रश्न करते हैं, गोपी उत्तर देती है और ऐसा उत्तर देती है कि प्रभु निरुत्तर हो जाते हैं। और भगवान विचार करते हैं भाई हम जगत गुरु हैं और हम वास्तविक जगत गुरु हैं। बोले हमको निरुत्तर करती है गोपी, इसके पास ये बुद्धि का, प्रज्ञा का ये सब वैभव कहाँ से आया है? तब गोपी इस रहस्य का उद्घाटन करती है कि वृंदावन की ये जो रज है जिस पर वृंदावनेश्वरी के चरण कमल बिना किसी आवरण के पड़ते हैं, ये श्री जी के चरण कमलों की जो रज है इसे हम अपने मस्तक पर धारण करती हैं, ये उसी का प्रताप है। महाप्रभु स्पष्ट करते हैं सद्यो वशीकरण चूर्णम अनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु अनुस्मरामि। तो ये जो रज है इसमें लक्ष्मी वास करती है और एक संपत्ति होती है। मैं एक छोटा सा भाव आपको अपनी ओर से कहूं, एक संपत्ति होती है, धन संपत्ति, एक लक्ष्मी होती है। दोनों में भेद है। धन संपत्ति कुछ और है, लक्ष्मी कुछ और है। धनवान को, संपत्तिवान को तो अंततः दुखी और पीड़ित और मोहग्रसित, भयग्रसित, चिंताग्रसित ही देखा जाता है। संसार में जो भी धनवान है, जो भी संपत्तिवान है, आप देखो वो कितना भयभीत है, चिंतातुर है। साधारण व्यक्ति से कहीं अधिक क्लेश है उसे। उसके पास रात की निद्रा नहीं है, उसके पास भूख नहीं है, उसके पास सहज प्रसन्नता नहीं है, उसके जीवन में कोई प्रवाहमानता नहीं है।
धनवान संपत्तिवान के साथ तो ये लगा है, फिर एक होता है लक्ष्मीवान। लक्ष्मी कुछ और है। लक्ष्मी कहते हैं और अंतर की समृद्धि को, साधन के साथ जब सुमति भी हो, सुविधा के साथ जब संस्कार भी हो, उसे लक्ष्मी कहते हैं। जब आपके पास साधन भी हो और उस साधन के सदुपयोग की सुमति भी हो। पूर्व में मैंने आपको निवेदन किया था, भाई मैं त्याग वाला व्यक्ति नहीं हूं, मुझे ये बात थोड़ी कम समझ में आती है। मुझे तो साधन के साथ सदुपयोग हो, ये बात समझ में आती है। आपके साधन का सदुपयोग, आप सहायक हो किसी के। तो वृंदावन की रज में लक्ष्मी वास करती है। श्री अनंत महिमा अनंत को बरन सकै कवि, शंकर सण सो कछुक कही श्री मुख जाकी छवि। इस वृंदावन की महिमा स्वयं श्रीपति नारायण गाते हैं। और किस प्रकार श्रीपति श्रीमुख कमल कयो, नारद सो समझाए वृंदावन रस सबन ते राख्यो दूर दुराए। जो सबका आराध्य है, जो सबका उपास्य है। हमारे यहां रसिकों ने गाया है, श्रीपति ध्यान धरत है, जाको ध्यान धरत हैं श्रीपति ऐसे वेद बखाने। एक बार महाराज श्री हिरदास जी महाराज ने श्री करपात्री जी महाराज से पूछा कि हमारे यहाँ बधाई में गाया जाता है कि जाको ध्यान धरत हैं श्रीपति ऐसे वेद बखाने, तो क्या वेदों में ऐसा कहीं वर्णन मिलता है? तो श्री करपात्री जी महाराज ने तुरंत वेद की ऋचा का गान करके बताया कि रहस्यात्मक रूप से वेद की इस ऋचा में वर्णन मिलता है, जाको ध्यान धरते हैं श्रीपति ऐसे वेद बखाने। और आप चाहें तो बद्रिकाश्रम में जाकर दर्शन कर सकते हैं, वहां नारायण ध्यान मुद्रा में बैठे। श्री बद्रीनाथ में आप जाकर दर्शन करिए, वहां नारायण ध्यान मुद्रा में बैठे। अब खबर नहीं किसी को पता है कि नहीं नारायण किसका ध्यान करते हैं, जबकि नारायण तो सबके ध्येय हैं, वो तो सबके आराध्य हैं। नारायण किसका ध्यान करते हैं? थोड़ा सा संकेत मिलता है वहां पर कि जब रात्रि शयन होता है, जब शयन आरती होती है, उस समय वहां ध्यानस्थ श्रीमन नारायण को श्री गीत गोविंद का पाठ सुनाया जाता है। भोर से लेकर संध्या तक अखंड विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होता है वहां। लेकिन जब शयन होता है, और वहां के लोग कहते हैं कि गीत गोविंद का श्रवण किए बिना नारायण को निद्रा नहीं आती, वहां शयन के समय श्रीमन नारायण को गीत गोविंद का पाठ सुनाया जाता है, प्रिया प्रीतम और वृंदावन का स्मरण कराया जाता है। तो जहां को ध्यान धरते हैं श्रीपति ऐसे वेद बखाने। इसीलिए व्यास जी कहते हैं, व्यास विलास रास अद्भुत गति निगम अगोचर बात, अलक्ष्यम राधाख्यम निखिल निगमैरप्यतितराम। अनेक अनेक स्थानों पर महाप्रभु स्पष्ट संकेत करते हैं। कल भी मैंने आपको निवेदन किया था, यद वृंदावन मात्र गोचर मोह, और इसे कोई पक्षपात ना समझे, ये सत्य सिद्धांत है, ये रस सिद्धांत है। यद वृंदावन मात्र गोचर हो, जैसे एक विशिष्ट प्रकार का कमल केवल मान सरोवर में ही होता है। केशर के लिए एक विशिष्ट प्रकार की भूमि चाहिए, चंदन मलयागिर पर ही होता है। ऐसे ही कुछ है, ऐसे ही एक कुछ ऐसा है, कोई ऐसी रसानुभूति है जो यहाँ केवल वृंदावन की सीमा में ही संभव है। ये वृंदावन मात्र गोचरम हो, यन्न श्रुतिकम शिरोप्यारोढ़ुम क्षमते। श्रुतियां जहां तक नहीं पहुंच पाती, न यद शिव शुकादी नाम तो यद ध्यानगम। और शुकदेव और स्वयं सदा शिव के लिए भी जो अगम है, अर्थात सहज प्राप्य नहीं है, यद प्रेम अमृत माधुरी रसमयम या नित्य कैशोरकम तद्रूपम परिवेष्टुमेव नयनम लोलायमानम मम। इसीलिए व्यास जी कहते हैं, व्यास भक्ति को फल लयो श्री वृंदावन की धूल, हित हरिवंश प्रताप ते पाई जीवन मोह। देवन में श्री रमा रमन नारायण प्रभु जस, कानन में श्री वृंदावन सब दिन शोभित अस।
यावन की वरवानिक यावन ही बन आवे, शेष महेश सुरेश गणेश हूँ पार ना पावे। श्री नंददास जी कहते हैं देवन में श्री रमा रमण नारायण प्रभु जस, ऐसे देवताओं में श्रीमन नारायण शिरोमणि हैं, वो सर्वोपरि हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसे ही कानन में श्री वृंदावन सब दिन शोभित, ऐसे ही सब कानन में वृंदा कानन सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, भजनीय है, उपास्य है, आराध्य है। और आगे कहते हैं यावन की वरवानिक यावन ही बन आवे। जो बात मैं अभी आपको निवेदन कर रहा था कि इस वन की उपमा नहीं है, ये निरुपम है। वृंदावन की उपमा वृंदावन से ही दी जा सकती है, वृंदावन की तुलना में वृंदावन ही है। यावन की वरवानिक यावन ही बन आवे। और फिर कहते हैं शेष महेश सुरेश गणेश हूँ पार न पार। दुर्लभ ते दुर्लभ अतिमाई वृंदा विपिन सहज सुखदाई। इसलिए कभी कभी आश्चर्य होता है कि कैसा एक विलक्षण सा झुकाव कह लीजिए, पक्षपात कह लीजिए, रसिक जनों का वृंदावन के प्रति है। मैं तो बहुत बार श्री कृष्णदास जी भावुक की इस पंक्ति का चिंतन करता हूं एकांत में बैठकर, जब वो कहते हैं जो पे हित कृष्णदास प्रभु सीमा तज बाहर हुए, तो हूं ना जाऊं यह सांची मन मानी को, रहो कुंज द्वार दो खेलत सुकुमार, जहां झलमलात वृंदावन वृंदावन रानी। ध्रुवदास जी कह रहे खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक, फिर वृंदावन मत छाड़िए, छाड़ तो है बड़ी चूक। अन्य अन्य रसिक संत अपने अपने शब्दों में कहते हैं सिर काटूं पावक जरूं डूब मरूं विष खाऊं, पर वृंदावन छाड़ के अनंत न कित हूं जाऊं। देखिए जैसे नाम की महिमा अमित है और अनुपम है, अतुल है और अपार है। नाम की महिमा के लिए गोसाई जी कहते हैं कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाय, एहि कलि करम न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन ऐसे नाम के आश्रित जीव को कुछ भी अप्राप्य नहीं रह जाता। ऐसे ही यहाँ वृंदावन के रस रसिकों ने दर्शन किया है कि मान लीजिए नाम जब भी ना होता हो, नाम का जब भी नहीं हो रहा है, तो फिर यहाँ के रसिक कहते बस वृंदावन में आकर पड़ जाइए। और देश में बसत ही घटत भजन की बात, वृंदावन में स्वार्थो उलट भजन है जात। यहाँ फिर स्वार्थ आपने भजन गहे फिर बाह। और एक पंक्ति जो वस्तुतः मुझे कृपा सिद्धांत मालूम पड़ता है कि वृंदावन प्यारो अधिक। किसी ने पूछा ध्रुवदास जी से आप इतना पक्षपात क्यों करते हैं, तो ध्रुवदास जी कह रहे वृंदावन हमें सबसे अधिक प्यारा है। क्यों? वृंदावन प्यारो अधिक अपनो ही गुण देत। वृंदावन अपना गुण देता है। जैसे बालक मलिन को बात गोद भर लेत। प्रबोधानंद सरस्वती पाद का वाक्य, यत्र प्रविष्टः सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनताम उपैति। जैसे अग्नि में डलने पर कोई भी वस्तु अग्नि हो जाती है। लवण की खान में किसी भी वस्तु को आप डाल दीजिए, कुछ काल के बाद वो लवण हो जाएगी। चंदन के वृक्ष के साथ जो अन्य वृक्ष होते हैं वो भी चंदन का गुण ले लेते हैं, उसकी सुवास ले लेते हैं। ऐसे ही वृंदावन में मैला कुचैला अधम पतित पामर कैसा भी जीव आकर पड़ जाए, यदि पड़ गया है धाम का आश्रय लेकर, तो यहाँ की रज, यहाँ का जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है, यहाँ का जो पंच तत्व है वो दिव्य है, वो नित्य है। प्रगट जगत में जगमगे वृंदा विपिन अनूप। वो बात दूसरी है, नयन अछत दीसत नहीं, यह माया को रूप। पर वृंदावन अपना गुण प्रदान करता है। मैं तो कई बार आपको कहता हूं कि यहां जिस वायु में आप श्वास लेते हैं वो वायु भी प्रसाद है।
वो भी प्रसाद है। वो राधा वल्लभ और कुंज बिहारी का चरण स्पर्श करके आती है। आप यहाँ से मंदिर तक निकलो, रास्ते में कोई ना कोई आपको कण प्रसाद दे देगा। और यहाँ का ठाकुर तो इतना दयालु है, इतना कृपालु है। मैं कल भी आपको कह रहा था कि सब जगह जीव पुकारता है, यहाँ प्रभु ने पुकारा है जीव को। नाम ले लेकर श्री ठाकुर जी गोपांगनाओं को बुलाते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है, मेरे साथ ही हो जाता है कि जाते हैं राधा वल्लभ जी का दर्शन करने और रास्ते में कोई मिल जाता है, बोले बिहारी जी का प्रसाद ले लीजिए। माने बिहारी जी याद कर लेते हैं, बिहारी जी बुला लेते हैं कि कभी कभी यहाँ भी आ जाया करिए। कभी कभी स्वयं बुला लेते हैं दर्शन देने के लिए, प्रसाद देने के लिए। कि क्या है, ये वृंदावन की महिमा है। और महाप्रभु एक और बड़ी बड़ी गहन गंभीर बात कहते हैं। कहते हैं ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याचय। बोले कोई क्रूर है, पापी है, दर्शन संभाषण के योग्य भी नहीं है, पर यदि वृंदावन का संग करता है तो फिर महाप्रभु कह रहे स्वाराध्य बुद्धिर्ममा, उसमें मेरी आराध्य बुद्धि है। और व्यास जी तो हाथ में श्री जी का चरणामृत और प्रसाद लेकर कहते हैं वृंदावन में जे बसे सब सहचरी अवतार, चरणामृत और सीथ ले कियो व्यास निर्धार। हाँ, आपके मेरे लिए ये बात उचित जान पड़ती है, नैन अछत दीसत नहीं ये माया कुरु। पर वृंदावन तो वृंदावन है। और पूर्व में मैंने आपको निवेदन किया था, हमारी उदंडता से, हमारी धृष्टता से, हमारी मूढ़ता से आज वृंदावन के बाहरी कलेवर को हमने कितनी भी क्षति क्यों ना पहुंचा दी हो, लेकिन वृंदावन की वस्तु शक्ति ज्यों की त्यों है। यहाँ की जो वस्तु शक्ति है ना, और एक और बात निवेदन करूं मैं, वस्तु की शक्ति को हमारे ज्ञान की कोई आवश्यकता अपेक्षा नहीं होती। दाहकता अग्नि की वस्तु शक्ति है, क्या उसे आपके ज्ञान की कोई अपेक्षा है? ऐसा तो नहीं है आप जानते हैं तो अग्नि जलाएगी, नहीं जानते तो नहीं जलाएगी। वो जो दाहकता है वो अग्नि की वस्तु शक्ति है, उसे किसी ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। हाँ इतना है, यदि होगा तो आप सावधान हो जाएंगे। ऐसे ही कृपा और युगल की सेवा के अनुकूल हृदय को कर देना, ये वृंदावन की वस्तु शक्ति है। नहीं जानोगे तो ये जीवन है, ये किसी विशेष प्रकार के, विशिष्ट प्रकार के भजनानंद से वंचित रह जाएगा। प्राप्ति तो होगी, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अवश्य होगी। हाँ, लेकिन यदि जानकर वृंदावन की महिमा मानकर, पहचान कर, रसिकों की कृपा से वृंदावन की महिमा और वैभव को जान मान पहचान कर वृंदावन का भजन सेवन करेंगे, तो फिर ध्रुवदास जी कहते हैं समझ बसे जो कोई, ये रस भूमि है। और ये समझकर जो यहाँ वास करता है, प्रेम बीज तिहि खेतते तब ही अंकुर होई। महाराज जी, कभी कभी तो मुझे नंददास जी की वाणी का विशेष प्रकार से दर्शन करके लगता है कि महाप्रभु ने जब नित्य विहार प्रकट किया, वो जो धारा महाप्रभु के श्रीमुख से प्रवाहित हुई, कहीं ना कहीं सभी रसिक उसी धारा में अवगाहन करते दिखाई पड़ते हैं। और नंददास जी ने तो गाया है, शेष महेश दिनेश न जाने अज हूँ पछुता, सोरस रमा तनक नहीं पायो, यद्यपि पलोटत पा। श्री वृषभानु सुता पदयम्बुज जिनके सदा सहा, इहि रस मगन रहत ते निस दिन, नंददास बलिजा। तो यावन की वरवानिक यावन ही बनी आवे, शेष महेश सुरेश गणेश हूँ पार न पावे। जहाँ जैतिक द्रुम जाति कलप तरु सम सब लायक, चिंतामणि सी भूमि सबे चिंती फलदायक। तीन मधि एक कलप तरु लग रही जगमग ज्योति, पत्र मूल फल फूल सकल हीरा मणि मोती। और एक और बात मैं यहाँ निवेदन करना आवश्यक समझता हूँ कि किसी कवि की कविता नहीं है, ये वाणी का प्रवाह बताता है।
शब्द की अपनी एक चेतना होती है, एक ऊर्जा होती है, एक शक्ति होती है शब्द की, जो पूरे ब्रह्मांड में परिव्याप्त है। और मुझे तो ऐसा लगता है इस समग्र अस्तित्व में सबसे बड़ी अगर कोई शक्ति है तो वो शब्द की शक्ति है। वो आपकी चेतना को कहीं से कहीं उठाकर ले जा सकती है एक क्षण में। आप और मैं यहाँ चर्चा कर रहे हैं, आपकी मेरी चेतना किसी धरातल पर जाकर पहुंचे, बीच में कोई अवांछित शब्द हो जाए, आप और मैं दोनों कुछ क्षणों के लिए असहज हो जाएंगे, अपने धरातल से नीचे उतर आएंगे एक शब्द के कारण। आप बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े आनंद में होते हैं, बस कोई आकर आपको एक अपशब्द कह देता है, सारी प्रसन्नता छू हो जाती है, मन नकारात्मक भाव से भर जाता है। क्या है? शब्द की शक्ति है। और मुझे लगता है इसको पहचानना चाहिए। एक मूर्ख सा व्यक्ति अपना कोई शब्द निकालकर आपको यदि प्रसन्नता से वंचित कर सकता है, फिर ये तो संतों के शब्द हैं, ये आपको प्रभु के चरणों के निकट पहुंचा भी सकते हैं। ये शब्द की महिमा है, शब्द की शक्ति है। और शब्द की शक्ति बताती है कि कोई कविता नहीं है, ये शब्दों का जोड़ तोड़ नहीं है, ये कला कौशल नहीं है, ये तो मुझे लगता है प्रेम देव का शक्तिपात है। मन का कपट कपाट खुलता है इन शब्दों का गान करने से। जहाँ जैतिक द्रुम जाति कलप तरु सम सब लायक। या नंददास जी कह रहे हैं, लता लता सब कल्प तरु, पारिजात सब फूल, सहज एक रस रहत है, झलकत जमुना को। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। और आचार्य कृपा से दर्शन करते हुए नंददास जी कह रहे हैं, तिन मधि एक कल्पतरु लग रगी जगमग ज्योति। कालिंदी के कूल उन सघन कुंज निकुंजों के बिल्कुल मध्य में एक कल्पतरु, जिसके पत्र मूल फल फूल सकल हीरा मणि मोती, जिसके पत्र, जिसका मूल, जिसके फल फूल सब हीरा और मणिमय है, अर्थात उसी प्रकार प्रकाशमान है, अपने प्रकाश से प्रकाशित। तिन मधि तिन के गंध लुब्ध अस गान करत अली, वर किन्नर गंधर्व अप्सरा तिन पे गई बली। और कहते हैं उन पुष्पों पर जो भ्रमर गान करते हैं, उन भ्रमरों का कंठ स्वर कैसा मधुर है कि उसका श्रवण करके जो श्रेष्ठ गंधर्व और अप्सरा आदि हैं वो भी उन पर न्यौछावर जाते हैं। जो वृंदावन के लता पुष्पों पर जो भ्रमर गान करते हैं, उन भ्रमरों का स्वर कैसा मधुर है कि उनके गान का श्रवण करके गंधर्व अप्सराएं आदि लज्जित हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं। ऐसा गान कौन कर रहा है? राधा यशो मुखर मत खगावली के। और उन भ्रमरों के स्वर में ये माधुर्य कहाँ से आया है? क्योंकि वो भ्रमर कुछ और नहीं कहते, श्री राधा 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 राधा। राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा 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 राधा।
राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा माया काल न रहत वृंदावन, रसिकन की रजधानी। सदा राज ब्रिजराज लाडिलो, राधा जो संतत राम। और कुछ ऐसी आनंदानुभूति रसिकों के हृदय में दर्शनीय है कि नागरिया जी कहते, बोली हमारे तो जन्म जन्म की बिगड़ी केवल इस बात से बन गई, हमारी सब ही बात सुधार। कृपा करी श्री कुंज बिहारी, अरु श्री कुंज बिहारी, हमारी सब ही बात सुधार। ये नाचते हुए गाते हुए वृंदावन की गलियों में डोल रहे हैं। किसी ने पूछा ऐसा क्या मिल गया, तो एक उत्तर देते हैं, राख्यो अपने वृंदावन में, जी ठारूप पूजिया। एक बात मैं यहाँ विनम्रता पूर्वक आपको निवेदन करूं, एक वृंदावन में आना है अपने प्रयास से। अब खबर नहीं उसका क्या परिणाम है, मैं नहीं जानता। और एक वृंदावन है रसिक जनों के, गुरुजनों के प्रसाद से, श्री जी की इच्छा से जब आपको वृंदावन का वास मिले। व्यास जी के जीवन में प्रत्यक्ष घटते देखा जाता है कि महाराज जी जब श्री व्यास जी आए, अब ओरछा के राजगुरु हैं, 52 राजा उनके शिष्य हैं, बहुत बड़ा विस्तृत परिवार है व्यास जी का। तो व्यास जी आए, वृंदावन की शोभा में मन अटक गया। कहते बार बार कभी कोई आता है घर से, कभी कोई आता है परिवार से, कभी कोई आता है संसार से, व्यवहार में ले जाने के लिए। वो खींचा तानी माने चलती रही। फिर एक दिन जब ओरछा नरेश राजा मधुकर शाह ने भेज दिए 100 ब्राह्मण कि लिए बिना नहीं लौटना। ब्राह्मणों ने कहा यदि अब आप नहीं चले तो हम ये यमुना जी में कूद कर अपना प्राणांत कर देंगे, ब्रह्म हत्या लगेगी आपको। तब भी व्यास जी नहीं गए, निपटा दिया उन ब्राह्मणों को अपनी युक्ति से। फिर स्वयं ओरछा नरेश आए और ओरछा नरेश ने व्यास जी से तो कुछ कहा ही नहीं, पूछा ही नहीं, सीधे महाप्रभु जी के चरणों के निकट गए और महाप्रभु जी से कहा कि आपको नहीं लगता प्रभु कि यदि व्यास जी यहाँ वृंदावन में रहेंगे तो केवल व्यास जी को आनंद होगा, वहाँ ओरछा जाएंगे तो पूरा का पूरा नगर उनके भक्ति भाव से आप्यायित हो जाएगा। श्री महाप्रभु जी ने कहा हाँ बात तो ठीक है, परहित सरस धर्म नहीं भाई। अगर आत्महित में और परहित में कुछ एक चुनना हो तो परहित ही धर्म है, उसी का ही चयन करना चाहिए। तो महाप्रभु जी ने कहा हाँ ठीक है, शाम को व्यास जी दर्शन करने आएंगे तो हम उनसे ओरछा जाने के लिए कह देंगे। व्यास जी के तो मानो प्राण पखेरु उड़ने को हो गए, एक एक लता से लिपट लिपट कर रोते हैं कि ऐसा मुझसे क्या अपराध हुआ। गाया व्यास जी ने, रोते रोते गाया, और दिए कछु भावे नाही, वृंदावन
रज दीजे स्वामिनी विनय मान लीजे। बस वृंदावन रज दीजिए, पड़े रहूं या वृंदावन में। और व्यास जी कहते हैं कि मैं कोई रसिक होकर यहां भजन करने की लालसा नहीं रखता, ऐसी मेरी योग्यता नहीं है। खग मृग पशु पंछिया बन के चरण शरण रख लीजे स्वामिनी विनय मान लीजे। बस बस वृंदावन रख लीजिए। अरे यहां नहीं रुके व्यास जी, अपना मुख काला कर लिया, अपना मुख काला कर लिया, जूतों की माला पहन ली और गधा पर सवार होकर वृंदावन में डोल रहे हैं। किसी ने पूछा व्यास जी ये आज कौन सा स्वांग रचा है? व्यास जी ने कहा भैया आज वृंदावन से बाहर जाना है और वृंदावन से बाहर जाने वाले की ये दशा होनी चाहिए। अब हमारी कौन करता, तो हमने स्वयं ही कर ली। रोते बिलखते व्यास जी, जब एक खबर महाप्रभु जी के कान में पड़ी तो कृपा निधान का हृदय करुणाद्र हो गया। महाप्रभु जी ने कहा व्यास जी से जाकर कहिए कि वो सदा सदा के लिए वृंदावनेश्वरी की कृपा से अखंड श्री वृंदावन का वास करें। उन जैसे महापुरुष के रहने से वृंदावन की श्री और शोभा में अभिवृद्धि होगी। जब महाप्रभु से प्रसाद मिला व्यास जी को वृंदावन का वास, तब वृंदावन का वास सुगम हुआ, सरस हुआ। देखो तन से यहां पर आकर पड़ जाना ये एक बात है, पर बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान, ये वृंदावन का वास है। जब जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को। तो नागरिया जी कहते राख्यो अपने वृंदावन में जिहिठा रूप उजियारी। नागरिया इही जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी हमारी सब ही बात सुधारी। और ये जो धाम की महिमा है ये आपको साधन से विमुख करने के लिए नहीं है, आपको असावधान करने के लिए नहीं है। ये आपको केवल ये निवेदन करने के लिए है कि जहां पर आकर केवल पड़ जाना किसी अद्भुत फल की प्राप्ति कराता है, वहां पर रहकर भजन का सुख, भजन का आनंद क्या मन को प्रदान करता होगा, इसका अनुभव करना चाहिए।